लगी बस्ती में समीना बिलाल अपनी मस्ती में। ये तो वही हिसाब हो गया ना, जिन्ना खादियां गाजरा टेडो ना दे पीड़। आखिर इतने साल बाद यानी 1.5-2 साल बाद बिलाल का वकील यानी उसकी बहन के दिल में बिलाल के लिए रहम पैदा हो ही गया। आखिर 1.5 साल के बाद आयशा को ख्याल क्यों आया कि बिलाल का वकील बनना है, तूबा को ब्लॉक करना है, तूबा नामी लड़की के लिए केस करना है। आखिर ये तूबा कौन है, आखिर ये अहमद रजा कौन है, ये घर के ही कोई बंदे हैं। आखिर ये ख्याल इतनी देर बाद क्यों आया? आयशा जी आप जो बोल रही थी, आपकी जुबान और आपका फेस आपका साथ नहीं दे रहा था। ये सारा रहता तो आपने खुद पिलाया, अब सफाइयां पेश करने लगी। कहां से कमेंट गायब कराएंगी? आपके कमेंट जो मैं आज प्रूफ सबूत के साथ प्रूफ के तौर पे अपने सब्सक्राइबरों के सामने रख रही हूँ, आपकी असलियत बिल्कुल उनके सामने आ जाएगी। और अली मोमना ने भी कर कमाल दिया, घर का रेंट आ गया। आखिर पुराना घर कहाँ है? उन सवालों के जवाब आप क्यों नहीं पब्लिक को दे रहे? सब आपको पता है, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। रिएक्शन सुनने से पहले, रिएक्शन देखने से पहले वीडियो को प्लीज जरूर लाइक किया करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट तो आप बहुत प्यारे करते हैं पर लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि अब मैंने वो प्रूफ वो चीजें आपके सामने रखनी है कि आयशा जी की मासूमियत, आयशा जी के जो गम गुस्सा था, जो ये रहता पलाया था, वो सारा आपके सामने रखना है। जी आज मैंने एक स्टोरी जो आयशा जी ने, आयशा साहिबा ने, क्योंकि रिस्पेक्ट इसलिए दे रही हूँ कि आज उन्होंने एक वकील बनने की नामुमकिन कोशिश की और वकालत में वो कूद पड़ी। आखिर 1.5 साल बाद, आखिर बिलाल को एयरपोर्ट पे ना छोड़ने के बाद, बिलाल समीना के साथ लड़ाइयाँ झगड़े करने के बाद, आखिर बहन के दिल में आज ये ख्याल क्यों आया? आज बिलाल के लिए एक पहले जो स्टोरी लगाई थी उसमें तो चीख चीख के आमना के लिए कहा जा रहा था। आज बिलाल पे इस फैमिली ने तरस कैसे खा लिया, कोई कसर नहीं इन्होंने छोड़ी बिलाल को और समीना को गंदा करने के लिए, रहता फैलाने के लिए। जब फिर रिएक्शन वाले और इनके सब्सक्राइबर कमेंट करने वाले हरकत में आए तो फिर हरकत में अल्लाह ने बरकत डाली और ये अपने फंसाए बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गए। अब मामला ऐसा क्या बना कि आयशा जी जो आपने सुबह बोला स्टोरी में, आपका फेस और आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे थे। आपने ये भी कहा कि मैं आपको जानती हूँ, बाज आ जाओ। जी हमें पता है आयशा जी आप तूबा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, पर आपने उनकी आईडी दिखाते हुए फिर झूठ बोला कि पब्लिक ने कहा था बताएं किस नाम से तूबा ताहिर, तो वो तो आईडी गलत है। कभी इस नाम से तो वो आए मतलब तूबा ताहिर के नाम से, पर ये वाली आईडी नहीं है जो मैंने कमेंट लगाए हैं उस आईडी से आती है। तो आपने ये आईडी कैसे बना ली और क्यों इतना आपने झूठ बोला, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि हमने रिसर्च किया, हमने निकाला ये आईडी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। ब्लॉग तो आपने अपने चैनल पे किया है तो हमें क्यों नजर नहीं आ रही, रिसर्चिंग में क्यों नहीं मिल रही? इसलिए कि वो आईडी आपने खुद उसी टाइम आजाद की, सही आईडी आपने नहीं बताई। और ये जो है क्या नाम है उसका, अहमद रजा, ये भी जर्मनी जब समीना बिलाल गए, जब ये आईडी बनी
और ये एडसन के बारे में पंजाबी में बताते हैं। ये पंजाबी में मैं थोड़ा फंबल हो जाती हूँ पढ़ने में, पर बोलने में नहीं होती। पंजाबी मेरी बड़ी चंगी है। ये एडसन का बताते हैं। ये बताते हैं कि जब आयत पैदा हुई तो आपके वालिद साहब खुश नहीं हुए थे, उसके घर में बड़ी, ये कोई अंदर का ही बंदा है ना आयशा जी। अब ये प्रोटेक्ट जो बिलाल को कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि आपका कट्ठा चिट्ठा खुल के सामने आ गया है। आप लोगों ने जो जिस तरह यहाँ से बिलाल को रोते हुए भेजा, जिस तरीके से वो यहाँ से हाथ जोड़ता हुआ निकला, वो चीज़ को आपने हाईलाइट करना था। आपने पब्लिक को बताना था कि भाई ने ये कर दिया, एक बहू बेटे को छीन के ले गई। पर अफसोस, कहते हैं ना खुदा की लाठी बे आवाज होती है। अल्लाह तो दिलों के और नितों के हाल जानता है। फिर उसके बाद फौरन से तूबा, जो मतलब 3-4 महीने तक मरी हुई थी, फिर अचानक से बिलाल के जर्मनी जाने पे वो जिंदा हुई और सबको जाके ये चीजें बताती रही। आप उस वक्त तक खामोश थी जब तक मतलब आपके थप्पड़ वाली गेम नहीं चली, क्योंकि जब तूबा उर्फ उमैर फसादी ने देखा कि ये कोई काम नहीं हो रहा, चलो मैं थप्पड़ वाली गेम चला देता हूँ कि बिलाल बहनों के साथ ये करके गया, बिलाल बहनों के साथ वो करके गया, तो आपको पता है थप्पड़ बिलाल ने नहीं मारा था। बिलाल के मुंह पे किसने थप्पड़ मारा था आप टब्बर अच्छी तरह जानते हैं। मुझे बोलने पे मजबूर ना करें। वो जो फ्लाइट कैंसिल हुई थी वो क्या ड्रामा था, क्यों आपकी इतनी चीखो पुकार थी, मेरे पास वो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मुझे मत मजबूर करें, मैं नहीं चाहती ये मामला, मैं चाहती हूँ थम जाए, क्योंकि वो भी सुकून से काम करें। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है जिस पे हमने बात करनी है और हम नहीं चाहते कि बहन भाइयों का, बहन भाई के रिश्ते से एतबार उठ जाए। तो लिहाजा ये आपने अच्छा कदम उठाया, पर अफसोस कि आपने ये तूबा को एक्सपोज करने वक्त उस वक्त कदम उठाया जब बहुत देर हो चुकी थी, जब लोग आपके फैलाए हुए जाल को समझ चुके थे, आपकी सारी गेम जो रहता आपने बखेरा था सब समझ चुके थे। अब आपको बिलाल की वकालत करने की जरूरत नहीं है। अफसोस होता है, शर्म आती है कि बहनें ऐसी होती हैं। एयरपोर्ट की वीडियो नहीं बनाई, मरियम ने स्टोरी शेयर की कि मजबूरी थी। आमना ने भी कहा कि हम मजबूर हैं, हम ये है। ये आमना ने कैमरे पे नहीं कहा, पर मुझे पता है आमना ने कहा, मोमना ने, कि हम मजबूर हैं। और उमैर फसादी की चलाकी जो उसने स्टोरी लगाई, बिलाल नू बड़ा समझाया, बिलाल नू इंज किया, बिलाल नू उंज किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का भूत अभी खुद नहीं तूबा उर्फ उमैर फसादी के सर से उतरा, और ये भी अनाउंस किया कि आमना खुद बताएगी कि वो मेरा थैंक यू क्यों करती रही, बिलाल का शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आती। आप खोता खाने वाली कौम है, और खोता खाने वाली कौम और बड़े यूट्यूबरों की सियासत को क्या समझे, चलाकियों को क्या समझे। माना कि उमैर इनका फैमिली मेंबर है, कज़न है, पर बात फिर वही है, वो इस घर का दामाद है, इस घर का जवाई है। आखिर उसको बिलाल से इतनी तकलीफ क्यों है। चले एयरपोर्ट की वीडियो बिलाल ने मना कर दी कि वीडियो नहीं बनाओ, इन्होंने यही कहा ना कि वीडियो नहीं बनाओ। हालांकि बिलाल ने मना नहीं किया था, इन्होंने खुद कहा था असी तेरी वीडियो च नहीं आना, असी पब्लिक नू दसांगे, असी इंज करांगे, असी उंज करांगे। क्यों आयशा, याद है ना आंटी जी? ओ आंटी प्यारी प्यारी मामा, आपको भी याद है ना, आपने भी आज कहा है कि तूबा पे केस करेंगे। आप अपने दामाद पे कैसे केस करेंगे? ना उल्लू बनाए ना, पब्लिक को चे ना बनाए। तो बिलाल ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि मैं आमना के घर जा रहा हूँ, उसको ये लाइट्स, ये कैमरे वगैरह देने हैं और उसको कुछ काम सिखाना है। वो भी नहीं हमने वीडियो देखी। क्या उमैर ने वो वीडियो क्यों नहीं बनाई? इसलिए बहन भाइयों कि ये बिलाल को गंदा करना चाहते थे, ये माँ कार्ड, बहन कार्ड खेलना चाहते थे, अकाउंट खेलना चाहते थे। उमैर फसादी जी उर्फ तूबा जी, आपने तो चैनलों के अकाउंट आमना के दोनों चैनलों के ले लिए। आपको पता है ना इंस्टा वाले अकाउंट की कितनी मिन्नत तरले थे, क्या प्रॉब्लमें चल रही थी, हर चीज को आपको पता है। तो फिर क्यों पब्लिक को चे बनाते हैं? रहन दो ना, फिर मैं बोलांगी तो तुसी कहोगे बोल दिए, फिर सारे कट्ठे चिट्टे खोल दिए। हालांकि
एक एक बात आपके सब्सक्राइबर और हमारे सब्सक्राइबर स्क्रीनशॉट लेके वो कमेंट करके हमें बताते हैं। और ये जो अहमद रजा वाली आईडी है और तूबा वाली आईडी है, ये तो कंफर्म है कि ये घर का ही बंदा है, जिसको वकील का, आयत की पैदाइश का, घर का, प्रॉपर्टी का, एडसन का, हर चीज का पता है ऑलरेडी। मुझे तो ये सबसे पहले पता था, पर यहाँ भी ये बंदा एक्टिव है, ये चीजें सारी बता रहा है। तो फिर आपने ये नाम क्यों नहीं लिया? अब तूबा ताहिर लोगों की नजर में आ गई तो आयशा जी आप वकील बन के स्टोरी लगा दी। और अहमद रजा के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि तूबा अब मर जाएगी और अहमद रजा के रूप में वो जिंदा हो गई है। उसने अपना लिखना पढ़ना ही चेंज कर दिया है। पर हम रिएक्शन वाले और आपके जो YouTube फैमिली सब्सक्राइबर हैं, वो रोटी को चोची नहीं कहते, वो सारी गेम को समझ रहे हैं। आपने ये सारा जाल बलाल को जलील करने के लिए बचाया, अफसोस उल्टा आप खुद उस जाल में फंस गए। वो जो बलाल की वीडियो में हमें एक क्लिप नजर आया कि सामान रखने के बाद बलाल ने जब आपके पोर्शन का दरवाजा खोला, उसके बाद हमें कोई नजर नहीं आया, कोई बाहर सी ऑफ करने नहीं आया। समीना अकेली गाड़ी में गई, बलाल अकेला गाड़ी में गया। भाई के घर में होते हुए भाई से याद आया, अगर आयशा और अली के हाथ में होता ना, तो मेरा नहीं ख्याल के बलाल की कभी शादी भी होती। बलाल इनकी वीडियोस ही एडिट करता रहता, बलाल इनके अकाउंट ही बनाता रहता, बलाल इनके इंस्टा अकाउंट हैंडल करता रहता। बलाल सिर्फ क्योंकि मुफ्त बारी का एक नौकर इनको मिला हुआ था, इसके अलावा बलाल का कोई घर में करैक्टर नहीं था। जो आप लोग कहते हैं ना वहां जाके बच्ची को संभालेगा, बच्ची को संभालेगा, काम करेगा, वो तो उसको नजर आएगा ना अपनी बीवी और बच्ची के लिए काम कर रहा है। यहाँ बहन और भाइयों ने कौन सा उसको अफसर बनाया हुआ था, 16वें ग्रेड का वो अफसर लगा हुआ था। यहाँ भी अपने बाथरूम खुद धोता था, कमरे साफ करता था, उनकी रिकॉर्डिंगें करता था, उनके चैनलों को हैंडल करता था। क्यों अली साहब जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप और आयशा बड़े मीसने और एक जैसे ही खफगी हैं। अगर समीना बलाल का टांका फिट ना होता, इनका इश्क ना चलता, टेलीफोन पे इनकी बातें ना होती, तो कहाँ बलाल की शादी होती? बलाल का ब्याह उदों होंदा जदों 60-70 साल का हो जाता, वो भी उदों जदों उन्होंने फंगस लगन लग पैंदी, उल्ली लगन लग पैंदी। क्योंकि भैणा तो हूं ਉਹਦੇ वास्ते कुछ नहीं कर दिया। रमजान आपने देखा होगा, एक रोजा रखवाना कितना सवाब होता है। और मोमना आयशा मरियम में कितनी बहस होती थी, इनकी भाभी का नेल खराब था, कितना ड्रामा किया जाता था कि मैं बना लेती हूँ पराठा, मैं कर लेती हूँ। तो आप खुद सोच लें, अगर कैमरा के सामने ये चीजें नजर आ रही थी तो कैमरा के पीछे क्या क्या होगा। सारे जरा आप रमजान वाले व्लॉग भी देखें, आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हो सकता है ये समीना, आप कैसे कॉन्फिडेंस से कहती हैं कि ये उमैर की तूबा वाली आईडी है, और आज तो वकील ने भी मोहर लगा दी, बलाल की बड़ी बहन साहबा आयशा जी ने भी मोहर लगा दी। तो क्या ये फेक आईडी से समीना बलाल आपको कमेंट नहीं कर सकते, आपको गुमराह नहीं कर सकते? तो बहन भाइयों, आपकी सोच ठीक है, कर सकते हैं, पर बलाल और समीना अपने आप को गंदे करने वाले कमेंट नहीं करेंगे, अपने खिलाफ कमेंट नहीं करेंगे। वो हमें इनका कट्ठा चिट्ठा बताएंगे ना, अपना तो नहीं बताएंगे ना। एक बीवी अपने बंदे के लिए ऐसा नहीं बोल सकती। जो औरत उसके पूछे बगैर, मतलब कोई अपनी मर्जी से चीज नहीं ले सकती, तो वो उसके पूछे बगैर, उसको बताए बगैर उसकी बुराइयां जगह जगह जाके, चैनलों पे जाके, आपको पता है जर्मनी की लाइफ कितनी टफ है, और उनकी एक छोटी सी अभी बेटी है और वो भी जमीन पे है, अभी उन्होंने अपना फर्नीचर खरीदना है। तो क्या समीना जर्मनी रिटर्न चिड़ी के पास इतना टाइम है कि हर चैनल पे जाके वो कमेंट करे? हर चैनल पे थोड़ा सा तो सोच के आप जवाब दिया करें, कमेंट किया करें, सवाल किया करें। ये कोई चीज मुझे मैचिंग नजर नहीं आती। क्यों अली साहब, पता है ना आपको, कदी शादी ना होंदी अगर बलाल इश्क ना करता, इश्क दे पेच ना लड़ांदा, तो कदी ब्याह ही ना होंदा। ना तूबा करन देंदी, ना अहमद रजा करन देंदा, ना आशा पू करन देंदी, ना अली चू करन देंदा। पुरानी फिल्मां दा हीरो ये जितना बाहर नजर आता ना, उतना ही अंदर है। और कल अम्मा जी को किया मोमना ने और अली ने खुश। खुश कैसे कर दिया जी? घर का किराया आ गया,
कराया। लोगों ने बड़े सवाल किए, लोगों ने, मैंने आज जो प्रूफ आयशा के देने थे वो कमेंट लगाए हैं, कल वो भी कमेंट लगाऊंगी, जो कल इसका पार्ट आएगा वो कमेंट भी लगाऊंगी। लोगों ने सवाल किए ये कराया तो बिलाल को जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने ये इसलिए कहा, मोमना ने अपनी वीडियो में कहा था कि बिलाल भाई ने हमारा बहुत साथ दिया घर खरीदने में, तो लोग उन रोटी नहीं चोची तो नहीं ना कहते, लोगों को पता है किस चीज में साथ दिया। यकीनन उन्होंने कोई पैसे भी हेल्प की होगी, क्योंकि इन्होंने कहा था ये हमारे बजट से ऊपर है घर, तो हो सकता है बिलाल ने कुछ पैसे पूसे भी दिए हों, जर्मनी जाने से पहले भाई की मदद की हो। पर अफसोस भैन भरा तो ढाण टुरे दे ने, बिलाल ने जाते जाते भी चैनलों का मालिक तो बनाया, यूट्यूब तो डॉलर कमाना तो सिखाया, और जाते जाते भाई को एक अदद घर भी दिलवाया। फिर भी अफसोस कि ये लोग नहीं पचा सके, ये लोग उस भाई के साथ नहीं। यही है ना कि इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है, इंसान नहीं किसी को बेइज्जत कर सकता और ना किसी को इज्जत दे सकता है, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। तो नतीजा सारा आपके सामने है। क्यों अली भाई पुरानी फिल्मों के हीरो वहीद मुराद टाइप आदमी, मैं ठीक कहती ना, एल्बर्ट की कैप जो पहन लेते हो, मैं ठीक कह रही हूँ ना। चलो जी, फिर कराया आया, अम्मा जी ने पूड़े शूड़े खुआए, अम्मा जी ने निहारियां खुआइयां, और अम्मा जी मरियम के चैनल पे, मरियम के व्लॉग पे जैसे गिरी हुई थी, शुगर उनकी हाई थी। आज स्टोरी में भी देख लिया, अम्मा जी ने केस करवा देना है। और मोमना और अली वाले व्लॉग में उनकी सेहत तंदुरुस्ती बहन आयशा की भी देख ली। मरियम में यूं वो गिरी हुई थी, और पूड़े खाने वास्ते उनके कान भी खुल गए थे, नक भी खुल गया था, और हर चीज खुल गई थी। खुले क्यों ना भाई, अपने जाल में ये फैमिली खुद ही फंस गई। यहाँ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, सिस्टर इनका जो पुराना घर था जहाँ ये पहले रहते थे, समीना ब्याह के आई थी, उसका क्या बना? जी वो भी बड़ी लंबी कहानी है, वो भी आपकी सोनू सिस्टर आपको बताएगी कि आखिर उस घर का क्या बना। पहले इस घर का तो फैसला कर ले। जो लोग कह रहे हैं कि ये बिलाल का घर नहीं अली का घर है, ये ऐसे है, तो बहन भाइयों ये बिलाल का घर है। तूबा जितना मर्जी के बहनों की कमाई से बना है। यहाँ मैं तूबा को याद करवाती जाऊं कि आपने तो कहा था चाहे 50-60 हजार चैनल की सैलरी दे दो तो वो तो आधा हिस्सा मिलता रहा, और प्रॉपर हिस्से होते रहे, तो फिर आपको ये गंदगी फैलाते हुए शर्म नहीं आई? जो आज आयशा ने अकाउंट ओपन किया और अकाउंट दी गेम चली, अब प्रॉपर्टी के वहीं से किस्से निकल रहे हैं, ये अकाउंट के वहीं से किस्से निकल रहे हैं। ये एक नई कहानी है कि पुराना घर क्या सब बहन भाइयों के, या इसके पीछे और भी कोई किरदार है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता पटारी खुलेगी, अभी तो ऊँट आया है पहाड़ के नीचे। अब ले लिया है 1.5 साल बाद एक वकील ने, जनाब अब वो वकील लड़ेगा बिलाल का केस, और वो वकील है आयशा पू करे कूकू। अब आयशा देखते हैं आगे कौन सा अपना कार्ड खेलती है, क्योंकि इन्होंने जितने कार्ड बीमारी के खेले, वकील मार्केट में छोड़ा, तूबा छोड़ी, अहमद रजा छोड़ा, वो सारे कार्ड इनको खुद ही गले में आगे पड़ गए। अब ये ढोल तो इनको बजाना पड़ेगा, अब ये किस्सा इनको सुनाना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो प्रॉपर्टी की बातें होनी है। जो बिलाल को बदनाम किया जा रहा है, पैसा लेके भाग गया, प्रॉपर्टी समीना के नाम कर दी, पर बात फिर वही है, आग लगी है बस्ती में। बिलाल समीना अपनी मस्ती में हाय पिटो हाय पिटो हाय पिटो, इनके साथ हो गई है मोए मोए। इस मोए मोए के जितने भी पार्ट आएंगे सुरीले और चटखारे दार होंगे, वो पार्ट देखने के लिए आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब। आज के रिएक्शन की आपको अगर समझ लगी है, जो पॉइंट मैंने सामने रखे हैं, जो मैंने प्रूफ लगाए हैं, आयशा की आईडी है, आयशा लोगों को जाके ये रिप्लाई करती रही है, देखे मैं गाया बगाया प्रूफ भी आपको दे रही हूँ। जब मुझे महसूस हुआ कि अब इनकी ऑडियो भी चलानी चाहिए, वो भी सामने आएगी। अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके आपने इजहार जरूर करना है। अगर रिएक्शन अच्छा लगा जे तो फिर दिल खोल के लाइक करना चाहिए, तो जे बहुत ज्यादा चंगा लगा तो पूरी इन्हां दी असलियत जानना चाहते हो तो फिर भज के जाओ सोनू दी दुनिया नूं कर लो सब्सक्राइब। सोनू दी दुनिया नूं सब्सक्राइब करन जा रहे हो तो सोनू दे व्लॉग, आयान दे व्लॉग नूं सब्सक्राइब करना नहीं भुलना। ते इत्थे किते बेचारी छोटी जी इंस्टा आईडी नजर आ रही होनी है, ओनू भी कर लो फॉलो शालो। हाय मैं ते थक गई। मिलने नेक्स्ट टॉपिक दे नाल।